तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है। देश का नाम जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। हाँ दोस्तों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो दोस्तों चलिए ये देश की जो राष्ट्रीय झंडा हम आपको दिखा देते हैं। ये जो दिख रही है वो देश की राष्ट्रीय झंडा आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों चलिए इस देश के साथ हमारी इंडिया का संपर्क क्या है और इंडिया का जो संबंध वो क्या है, आज मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। वो देश कहाँ पर है, गूगल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन है कॉल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ ये जो है थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है क्योंकि ऐसा 3 देश है। DRC मतलब जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ, लेकिन उससे पहले हमें आ जाना है जो अफ्रीका महादेश। ये देख लीजिए, मैं आपको सेंट्रल अफ्रीका दिखा रही हूँ जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। हाँ दोस्तों, और ऊपर में जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और उसके पश्चिम में जो है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। हाँ दोस्तों, ये 3 देश जो है एक जैसा लेकिन अलग अलग देश है। ठीक है, नाम जो है एक देश एक जैसा लेकिन अलग अलग है, आपको याद रखना है। आज जो मैं आपको बता रही हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ जानते हैं एक एक करके, लेकिन पहले ये देख लीजिए वो देश की जो है राजधानी किनशासा। वो देश की राजधानी, सबसे बड़ा शहर, ज़्यादा लोग रहता है। हाँ दोस्तों, किनशासा सबसे बड़ा शहर भी है और सबसे ज़्यादा लोग रहता है क्योंकि अफ्रीका महादेश के सबसे ज़्यादा लोग रहने वाला देश भी आप ये कह सकते हो, क्योंकि इसके अलावा और भी देश है जिससे और भी ज़्यादा लोग रहता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए उसका जो राजधानी में एक छोटा सा एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो है वो देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, उसके जो साइड में जो है उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम दिखाते हैं। ये जो दिख रही है वो देश के एक एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है एक एयरपोर्ट आपको नजर आ रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा, मैं आपको गूगल की मदद से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है और इंडिया से कितने दूर है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक ग्राफिक की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और वो देश कहाँ पर है पहले मैं आपको ग्लोबल मैप की मदद से मैं आपको दिखा दूँ वो देश कहाँ पर है। ये देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अफ्रीका महादेश की बिल्कुल सेंट्रल में, मतलब कह सकते हो बिल्कुल बीचों बीच आपको नजर आ जाएंगे वो देश DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। और ये देख लीजिए वो देश और हमारी इंडिया आपको नजर आ रहा है। देखा, हाँ दोस्तों आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऐसा वो देश में चारों तरफ कुछ देश है। हाँ दोस्तों, उत्तर में जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और उत्तर पूर्व में जो है दक्षिण सूडान और पूर्व में जो है युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, तंजानिया और दक्षिण में जो है जाम्बिया और दक्षिण पूर्व में जो है अंगोला और पश्चिम में जो है छोटा समुद्र सीमा लगता है। हाँ दोस्तों, छोटा सा एक समुद्र सीमा लगता है और पश्चिम में जो है ROC मतलब जो है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, उसे कॉन्गो नाम से भी बहुत सारा लोग पुकारती है। तो दोस्तों वो देश में जो है एक एक्टिव एक लाभा कह सकते हो केंद्र है। हाँ दोस्तों, जो अल्बर्टीन एक लाभा एक सेंटर है जो हर समय जो है उसमें से लाभा निकलती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ एक इमेज के जरिए, क्योंकि इस जगह से जो है हर समय कह सकते हो लाभा निकलती है। हाँ दोस्तों, उस देश में एक ऐसा जगह भी है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो आपको नज़र आ रहा है। और ये जो एक छोटा सा नदी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि वो देश के जो राजधानी और राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच जो है ये नदी बह के गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ वो देश की भाषा जो है फ़रासी भाषा है और स्वाहिली और ताशी बुला। हाँ दोस्तों, ताशी बुला वो देश की जो 2 भाषा जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 30 जून 1960 को जो है वो देश बेल्जियम से स्वाधीन हुआ है। हाँ दोस्तों, बेल्जियम से स्वाधीन हुआ है। बहुत सारे लोग यही गलती करता है क्योंकि ये जो है यूनाइटेड किंगडम से नहीं है, ये जो है बेल्जियम से ये देश स्वाधीन हुआ है 30 जून 1960 को। और ये देश में जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि आसपास के जो देश है उसके हिसाब से, क्योंकि 3.32% और इंडिया में जो है 9%, लेकिन यहाँ पर जो है 3%। ठीक है, GDP जो है 1 और बिलियन। हाँ दोस्तों GDP जो है 1 to 1.569 बिलियन ये देश की टोटल GDP। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये देश की थोड़ा सा इतिहास अगर हम बताएं तो दोस्तों वो देश की जो पहला जो प्राइम मिनिस्टर था उसको जो है खुफिया तरीके से जो है उसको मृत्यु दंड दे दिया गया था। मतलब जो है उसका मौत घोषणा कर दिया गया था, जब जिसका नाम जो शायद था पैट्रिस लुमुम्बा, वो देश का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था शायद, उसको जो है मौत की सजा सुनाई गई थी, वो भी खुफिया तरीके से। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूँ वो देश में कौन कौन सा चीज़ ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों वो देश में तांबा, पेट्रोलियम,
यहाँ पर डायमंड, सोना, रूपा, जिंक, कोयला, बहुत सारा चीज़ ऐसा पाया जाता है जो बहुत ही महंगा चीज़ पाया जाता है। लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पर जो है मैं आपको घनी आबादी दिखा रही हूँ, क्योंकि वो देश की जो है राजधानी में सबसे ज़्यादा घनी आबादी है। हाँ दोस्तों, राजधानी में जो है सबसे ज़्यादा घनी आबादी है और वो देश में हर साल 1070 मिलियन बारिश होता है। हाँ दोस्तों, मतलब जो कह सकते हो वो देश में हर साल 1070 मिलीमीटर बारिश होता है। ठीक है, वो आप सोच सकते हो कितनी बारिश होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ही बारिश हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलियन बता दिया था, तो दोस्तों इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों वो देश में जो है सेना बाहिनी तो है। हाँ दोस्तों, वो देश में जो है सेना बाहिनी तो है, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो देश में नौसेना भी है, वायुसेना भी है, लेकिन छोटा। लेकिन वो देश की टोटल सेना की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1,30,000 के आसपास तो जो है वो देश की सेना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ भारतीय सेना की जो है 1% शायद। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं जो है समुद्र के किनारे की तरफ दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है वो देश की एक जगह जो यहाँ पर एक एयरपोर्ट की बिल्कुल साइड की तरफ आपको नज़र आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको उस देश की नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है मैं आपको एक करके दिखाया था। आप ध्यान से जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी जो एक एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो देश की जो है एक एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश को मैंने आपको बताया था DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, लेकिन इस देश का जो अलग एक नाम भी है जो जायर। हाँ दोस्तों, जायर जो है वो देश की अलग एक नाम है जो पहले था, लेकिन उससे बदल के जो है एक किया गया है DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। और ये जो है विश्व का 11 नंबर पे आता है सबसे बड़ा देश की लिस्ट में। हाँ दोस्तों, बड़ा देश की लिस्ट में ये देख लीजिए ओबामा साहब और उसके जो दोस्तों उसका जो प्रेसिडेंट आपको नज़र आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कहाँ वो देश के नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है भारतीय सबसे ज़्यादा रहता है। और भारतीय की जो है यहाँ पर कह सकते हैं हम तो हिंदू है, तो इस हिंदू जो है उस देश में जो है एक मंदिर भी है। हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि अफ्रीका महादेश की जो है एक ऐसा देश है, ऐसा नहीं बहुत सारा देश में जो है कह सकते हो हिंदू मंदिर भी है। हाँ दोस्तों, हिंदू मंदिर भी है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है मैं आपको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लेन भी आपको खड़ा है, आपको नजर आएंगे। यहाँ पर हेलीपैड भी आपको बनी है, यहाँ पर चप्पर भी आपको नजर आ जाएंगे। आप एक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है घनी आबादी अफ्रीका महादेश के घनी आबादी के अंदर आता है ये देश। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। ये जो है आपको नज़र आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में जो सूर्य जो उगता है वो सूर्य जो है बिल्कुल सीधा आता है। ये देश में ये देश एक ऐसी जगह पर है जो सूर्य है उसका जो किरण कह सकते हो बिल्कुल सीधा आता है इस देश में। हाँ दोस्तों, जो रोशनी जो है इस देश में बिल्कुल सीधा आता है। हाँ दोस्तों, ये जो है एक रेखा के ऊपर ये देश है। हाँ दोस्तों, एक रेखा के ऊपर जो है ये देश मौजूद है। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, एक गाँव की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ और ये देश की जो है मैं आपको बॉर्डर दिखा रही हूँ, और वो देश की जो है एक मैप भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की अगर हम आयतन की बात करें, बहुत बड़ा देश है, क्योंकि आयतन की अगर हम बात करें 23.45.409 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वो देश की जो है एक एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर रनवे भी आप देख पा रहे हो। देखा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आपको एक रनवे और यहाँ पर जो है आपको कुछ घर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो है कंट्रोल सेंटर है इस एयरपोर्ट की। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये देश में जो है पोर्नोग्राफी इल्लीगल है। तो दोस्तों बहुत सारा देश में जो पोर्नोग्राफी लीगल है, लेकिन ये देश में इल्लीगल है। तो दोस्तों मैं आपको एक मैप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस देश में आपको पता चल जाएगा कौन कौन से देश में ऐसा जो पोर्नोग्राफी लीगल है और इलीगल है आपको नज़र आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ पर एक आपको प्लेन नज़र आ रहा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर रनवे आपको नज़र आ रहा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान से देखते रहिए। देखा। ये जो है एक घनी आबादी देश है, आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक घनी आबादी देश है और इस देश में जो है भारतीय सेना मौजूद है। किस लिए मौजूद है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये देख लीजिए, एक एक करके इमेज में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये देश जो है क्रिश्चियन समूह देश है। इस देश में जो है क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा लोग रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको
पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, एक रेल जंक्शन में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, मैं आपको रेल जंक्शन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा? बहुत बड़ा रेल जंक्शन है, आपको नज़र आ रहा है। आप ध्यान से देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। देखा? तो दोस्तों ये देश में जो है हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हीरा इस देश में जो है सबसे महंगा चीज़ है। लेकिन ये देश के हिसाब से जो है कह सकते हो ये कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये देश की जो है नेशनल एंथम क्या है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए, वो देश का जो नेशनल एंथम आपको नज़र आ रहा है, जो मैं आपको बताया था। ये देख लीजिए, नेशनल एंथम मैं आपको लिख के बता रही हूँ। तो दोस्तों देश की राजधानी जो है किनशासा, देश की राजधानी, सबसे बड़ा शहर, ज़्यादा लोग रहता है। हाँ दोस्तों, और ऑफिशियल नाम जो मैं आपको बताया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ये देख लीजिए, फ्रांस और देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, धर्म की बात करते हैं तो क्रिश्चियन समदेश है। आप ध्यान से देख लीजिए, क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा लोग रहता है ना, क्रिश्चियन समदेश। ये देख लीजिए, और इसके प्रेसिडेंट आपको नजर आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम मैं लिख दिया हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ का वाटर की अगर हम बात करें, खाने वाला पानी 3.32%, टोटल GDP 61.800 बिलियन। और यहाँ पर कल करने के लिए आपको +243 ऐड करना पड़ेगा कल नंबर के आगे। और पॉपुलेशन जो है 10 करोड़ 5 लाख यहाँ का पॉपुलेशन। इंडियन भी अच्छे खासे रहता है, 15,000 के आसपास जो है यहाँ पर इंडियन रहता है इस देश में। तो दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से ये देश के एक मैप में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इस देश के पॉपुलेशन के हिसाब से। आप ध्यान से देख लीजिए, जहाँ डीप कलर आपको नजर आ रहा है ब्लू, तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा, और जहाँ कम वहाँ पर जो है पॉपुलेशन कम। ये देख लीजिए, मैं आपको और एक ग्राफ दिखाने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जो है एड्स और HIV सबसे ज़्यादा रहता है या नहीं, मैं आपको एक ग्राफ की मदद से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, यहाँ पर जो है एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको HIV और एड्स कौन कौन से देश में ज़्यादा है, यहाँ पर जो है रेड कलर आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस देश से जो है भारत तेल, यहाँ पर जो है कह सकते हो मुफ्ता और महंगी पाथर भी जो है वो देश से जो है खरीदता है। लेकिन इंडिया से बहुत सारा चीज़ जाता है। हाँ दोस्तों, फार्मास्यूटिकल की सामान, दवाएं जाता है, इलेक्ट्रिक की सामान जाता है, कार जाता है, लोहा जाता है, और भी कुछ ऐसा सामान जाता है जो उस देश में ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उस देश में जो है कोयला की जो है बहुत बड़ा एक कह सकते हो बहुत बड़ा एक भंडार है। और वो देश जो है भारत को ऑफर दिया है उस देश में जाके कोयला को जो है निकालने की। हाँ दोस्तों, और 1960 से 62 हाँ दोस्तों साल में जो है भारत की सुरक्षा रेजिमेंट जो है उस देश में था। और उस देश में जो है शांति जो है था, और शांति करने के लिए जो है वो देश में जो है भारतीय सेना मौजूद था, और वो भारतीय सेना जो है उस देश में गया था। तो दोस्तों 2016 में दिसंबर में जो है उस देश में 4,500 इंडियन सोल्जर उस देश में गया था, और पुलिसकर्मी भी था जो MONUSCO का एक हिस्सा था, जो उस देश में शांति रखने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ, देश का नाम जो है DRC, मतलब जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। और भी देश के बारे में अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उसे दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो।